This news is brought to you by DKS Construction. जो लोग कोरोना वायरस और उसकी जांच से डरे हुए हैं, उनके लिए बलघाटी के राजगढ़ निवासी गगन खुद में एक मिसाल है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में बतौर पीडीएस इंचार्ज 49 वर्षीय गगन पिछले 9 माह से लीवर कैंसर से ग्रसित हैं। फिर भी अपने इलाज को दरकिनार कर लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। बलघाटी के नलसर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से जिला मंडी के 13 थोक गोदामों के लिए गंदम तथा चावल के रोजाना 20 से 25 ट्रक भेजे जाते हैं। वहीं जिला भर की निजी आटा मिलों को भी गेहूं की सप्लाई की जाती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से भयभीत लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए वे कहते हैं कि मुझे देखिए, मुझे कैंसर है। इसके बाद भी मैं रोजाना सुबह 10 से शाम 5 बजे तक राशन की सप्लाई मुहैया करवाने में डटा हूँ। मुझे गर्व है कि मौजूदा संकट के दौरान मैं समाज, देश और मानवता के काम आ पा रहा हूँ। मैं लगभग सितंबर से इससे ग्रसित हूँ और पीजीआई चंडीगढ़ में मेरा इलाज चल रहा है। वो मेरी टेयर हो चुकी है, एक टेयर हो चुकी है, दूसरी होनी है। एक टेयर मेरी जनवरी में हुई है, 28 जनवरी को, और उसके बाद मेरा चेकअप, रेगुलर चेकअप होता था, हर हफ्ते मैं जाता था। लेकिन टेयर हुई है, जो लीवर में दवाई डाली जाती है, तो लीवर में वो दवाई जो है वो बाहर के मुल्कों से लाई जाती है। तो मैं हर हफ्ते चेकअप के लिए जाता था। लेकिन जैसे कोरोना ने वैश्विक महामारी, इसने पैर पसारे हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी इस देश के लिए, इन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करूं। तो मैं यहाँ लगातार लोगों की सेवा में, जैसे हमारे आज के डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, या अब बहुत से स्टाफ हैं, हमारे सिविल सप्लाई के बहुत से लोग हैं, सारे सेवा कर दे रहे हैं। छुट्टी के दिन भी हम कार्य कर रहे हैं। और मैंने भी सोचा कि जैसे एक फौजी जंग में लड़ता है, वैसे ही हम भी इससे लड़ाई लड़ें। और इससे लड़ाई लड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह एक वैश्विक महामारी है और इसको लड़ने के लिए हमें डिस्टेंस एक सबसे जरूरी है। उसको हम ध्यान में रखते हुए यहाँ भी काम जितना भी होता है, हम एक गैप बना के काम करते हैं। सभी आपस में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन हमारे बीच में 2 मीटर का, 2 गज का कम से कम हमारे बीच में फासला होता है। तो आप इस वक्त बीमारी के इस दौर से गुजर रहे हैं, तो आप यहाँ ऑब्वियस है कि डस्ट उड़ती होगी बोरियों से, तो इसमें आप कैसे काम कर रहे हैं और आपके परिवार का क्या सहयोग मिलता है या वो मना करते हैं आपको जाने के लिए? देखिए, परिवार, जहाँ तक परिवार की बात है, सभी परिवार वाले अच्छे पढ़े लिखे हैं, चिंतित तो होते हैं, चिंता तो बहुत है उनको। लेकिन मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि मैं बिल्कुल प्रॉपर ढंग से मास्क लगा के, हाथों में ग्लव्स लगा के, पूरे ढंग से तैयार होके हम यहाँ आते हैं, काम करते हैं। और हम अपना सेहत का भी ध्यान रखते हैं और कार्य भी उसी ढंग से करते हैं। जिस ढंग से कार्य करते हैं उसी ढंग से अपना सेहत का ख्याल रखते हैं। और परिवार के बीच में हम उनको रोज उनको से ब्रीफ करते हैं कि हमने आज किस ढंग से कार्य किया। आप जैसे कोरोना वॉरियर्स के लिए हम दिव्य हिमाचल की पूरी टीम, हमारा संस्थान आपके जल्द स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद गगन जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरचौक से कपिल सिंह सेन की रिपोर्ट। मैं दिनेश शर्मा, चेयरमैन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे पास ठेकेदारों के पास लेबरें थी, उसको काम चलाने के लिए सरकार ने परमिशनें दी। हमने पूरा जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन हैं उसके हिसाब से सभी ठेकेदारों ने सैनिटाइज करके, और जो भी मास्क, ग्लव्स और पीपी किट और थर्मल स्कैनिंग वगैरह का हर एक चीज़ का इंतज़ाम करके ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिया है। क्योंकि ये तो अभी 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, ये चीज़ें तो हमारे को अब करनी पड़नी थी। तो इसलिए हमारा को ठेकेदारों को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। भाई ये चीज़ें अब आगे को फ़िलहाल तो करनी पड़ेगी, जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होती। अब तक तो इसकी दवाई नहीं निकली है, तो ख़त्म होने का तो अभी चांस इतनी जल्दी नहीं हो सकते। तो आगे के लिए, जैसे कि मोदी जी ने कहा, वे जान है और जहान भी है, तो दोनों चीज़ों का हमारे को ध्यान रखते हुए, और लेबर्स जो बेकार बैठी थी सारे काम पे लग गई है, तो बड़ी खुशी की बात है। हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। इन्होंने एडवर्स सीज़न को देखते हुए हमारे को टारिंग के और बाकी बिल्डिंग्स के और रोड्स के, ब्रिज के काम स्टार्ट करने के लिए परमिशनें
24-25 तारीख के बाद शुरू कर दी थी देनी, तो हमने उसी टाइम काम शुरू कर दिए थे चलाने। तो बहुत अच्छा रहा और लेबर भी अब खुश है, जो हरास हो रही थी बेकार बैठ के, अब वो काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो गया है। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।